गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन माया के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महामाया ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि अगर सिद्धार्थ संसार के दुखों को देखेंगे तो वे गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीने को दिया और उनके चारों ओर से सभी प्रकार की पीड़ा और दुख को छुपाए रखा। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदलने वाले थे। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरे में एक रोगी को, तीसरे में एक मृत व्यक्ति को और चौथे दृश्य में एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की असारता और पीड़ा के वास्तविक स्वरूप को समझाया। इन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ने का निर्णय लिया। वे राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक सुख दोनों ही सही मार्ग नहीं है। उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। यहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहाँ से नहीं उठेंगे। 7 दिनों और रातों के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ के मृगदाव में पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य वह हैं इनमें दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध करने से दुख का अंत होता है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 तत्वों का समुच्चय है जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके लोगों को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी प्रकार की हिंसा, कटुता और लालच से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव उत्पन्न करना।